अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़रत कैंसर यानी बुझ सरतान वालों के लिए किस किस्म के मामलात लेकर आने वाला है। ये 10 दिन कैंसेरियन रूहानी, जज्बाती और बातनी असरात लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग वाटर साइन हैं जिसका ताल्लुक जज्बात, एहसासात, दिल की गहराई और ख़ानदानी वाबस्तगी से होता है। आप फितरी तौर पर बहुत हसास होते हैं, दूसरों के दुख दर्द को जल्द महसूस करते हैं और दिल से रिश्ते निभाते हैं। रमज़ान का दूसरा अशरा आपके लिए ख़ास तौर पर दिल की सफाई और रूहानी सुकून का वक्त है। इन दिनों में प्लैनेट्स की एनर्जी आपके जज्बात को नरम कर रही है, आपको माजी की बातों पर गौर करने का मौका देगी और दिल में अल्लाह की तरफ रजू का जज्बा पैदा होगा। बहुत से कैंसेरियन अफराद इस अशरे में महसूस करेंगे कि वो ज़्यादा दुआ करना चाहते हैं, ज़्यादा खामोश रहना पसंद करेंगे और तन्हाई में अल्लाह से बात करने का दिल चाहेगा। ये सब रूहानी बेदारी की अलामत है और अगर आपने इस एहसास को पहचान लिया तो ये अशरा आपके लिए मग़फ़रत और सुकून का ज़रिया बन सकता है। रमज़ान के दूसरे अशरे में कैंसेरियन आप पर असरअंदाज होने वाली प्लानिटरी पोजीशन ख़ास तौर पर आपके जज्बाती निज़ाम पर काम कर रही है। आम हालात में आप जल्द मुतासिर हो जाते हैं, छोटी बात भी दिल पर ले लेते हैं और कभी कभार गैर ज़रूरी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। इस अशरे में आसमानी निज़ाम आपको जज्बाती तवाज़ुन सिखा रहा है। आप महसूस करेंगे कि इबादत के दौरान दिल को ख़ास सुकून मिलता है, दुआ करते हुए आंखें नम हो जाती हैं और अल्लाह के सामने झुकने का जज्बा बढ़ जाता है। ये वक्त है जब अपने जज्बात को अल्लाह के हवाले करते आप लोग नज़र आते हैं। अगर आपने अपना दुख, परेशानियां और खौफ कैंसेरियन अल्लाह के सामने रख दिया तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। आप चूँकि दिल से जुड़ा ज़ोडिएक साइन है, इसलिए जब आप इबादत करते हैं तो वो इबादत बहुत गहरी होती है और यही गहराई आपको मग़फ़रत के करीब लेकर जाती है। आने वाले इन 10 दिनों में यानी दूसरे अशरे में कैंसेरियन आप लोगों के लिए जज्बाती और रूहानी तब्दीली के मराहिल 3 हैं। पहले 3 दिन यादों और एहसासात के होंगे। इन दिनों में आपको पुरानी बातें याद आ सकती हैं, कुछ दुख दोबारा उभर आएंगे, मगर ये सब सफाई का अमल है। आने वाले 4 दिन इबादत में मजबूती के होंगे। इन दिनों में आप ज़्यादा दिल से नमाज पढ़ेंगे, ज़्यादा तवज्जो से दुआ करेंगे और कुरान की तरफ मोहब्बत बढ़ेगी। आखिरी 3 दिन कबूलियत के होंगे जहां आपकी दुआओं में ख़ास असर पैदा होगा और अगर आपने पूरे अशरे में इखलास दिखाया तो इन 10 दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर नाजिल होगी। घरेलू सुकून बढ़ेगा, ज़हनी बोझ कम होगा और दिल को नई उम्मीद मिलेगी। ये अशरा मुबारक कैंसेरियन आप लोगों के लिए अंदरूनी शिफा का ज़रिया बन सकता है। आप लोग इस अशरे में सबसे अहम सबक दिल की सफाई हासिल करते नज़र आते हैं। आप लोग जल्दी माफ़ नहीं करते, भूलते नहीं, दिल में बातें जमा कर लेते हैं और खामोशी से तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं। ये अशरा आपको सिखाएगा कि दिल को बोझ से आज़ाद कैसे किया जाए। अगर आप वाक़ई मग़फ़रत चाहते हैं कि दूसरों को माफ़ करना सीखें, खुद भी दूसरों से अपनी कोताहियों की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। जिन लोगों ने आपको दुख दिया उनके लिए दुआ करें। ये अमल इब्तिदा में आपको कुछ मुश्किल लगेगा, मगर यही आपकी रूहानी तरक्की की बुनियाद है। डेली बेसिस पे चंद मिनट तन्हाई में बैठकर अल्लाह से बातें करें, अपने दिल की बात उसके सामने रखें और रो कर दुआ करें अल्लाह ताला को। बंदे के आंसू कैंसेरियन बहुत अजीज़ होते हैं। जब दिल साफ़ होता है तो रूहानियत खुद ब खुद, याद रखिए, मजबूत हो जाती है। कैंसेरियन आप लोगों के लिए इस दूसरे अशरे में अपनी इबादत को जज्बात के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज को सिर्फ फ़र्ज़ समझ कर ना पढ़ें बल्कि अल्लाह से मुलाकात समझ कर अदा करें। रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा तर्जमे के साथ ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को समझें। घर वालों के साथ मिलकर दुआ का एहतमाम करें क्योंकि इज्तिमाई दुआ आपके लिए बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। रात को सोने से पहले अपना मुहासबा ज़रूर करें कि दिन में क्या अच्छा किया और कहाँ कहाँ गलती हुई। डेली बेसिस पे थोड़ा सा अपना सदका ज़रूर दें क्योंकि सदका आपके दिल को नूर से भर देता है। अपना खाने, बोलना और सोने में एतदाल रखें। ये सब छोटे छोटे अमाल मिलकर आपकी रूहानियत को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। इस अशरे में कैंसेरियन आप लोग कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या रहमानो या रहीमो और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें।
عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دل کے سکون، گھر کی برکت اور مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تہجد کے وقت 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ اللہ سے خاموشی میں باتیں کریں۔ یہ اعمال آپ کے دل کے زخموں کو بھریں گے، آپ کی پریشانیوں کو کم کریں گے اور دعا میں اثر پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ جو کینسیرین افراد اس عشرے کو سنجیدگی سے گزاریں گے، ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئے گی، جذباتی عدم استحکام کم ہوگا، دل زیادہ مطمئن ہوگا اور گھریلو تعلقات میں بہتری آئے گی۔ کینسیرین، آپ محسوس کریں گے کہ اس عشرے میں آپ پہلے سے زیادہ پرسکون اور مضبوط ہو چکے ہیں، آپ کے فیصلے بہتر ہو گئے ہیں، بے جا خوف ختم ہو گیا ہے اور اللہ پر یقین بڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے عشرہ پرانی تکلیفوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ معاف کرتا ہے تو دل کو نئی زندگی، یاد رکھیے، کینسیرین ملتی ہے اور یہی زندگی آپ کے اندر اعتماد پیدا کرے گی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ کینسیرین آپ لوگوں کے لیے دل کی شفا اور روحانی ترقی کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت حساسیت کو طاقت میں بدلنے، آنسوؤں کو دعا میں تبدیل کرنے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ہے، اور اگر آپ نے ان 10 دنوں کو اخلاص کے ساتھ گزار لیا تو آنے والے دن، آنے والا وقت آپ کے لیے زیادہ پرسکون اور بابرکت ہوگا۔ فیصلہ کریں کہ آپ دل کی صفائی کریں گے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے اور اپنی عبادت کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ یہی عشرہ آپ کی زندگی میں سکون، رحمت اور کامیابیوں کی بنیاد رکھتا نظر آتا ہے۔ اوورآل یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھنا ہے اور جتنا ہو سکے اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ کمنٹس میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور کمنٹ کیجیے اور چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ بہت جلد ہم تیسرے عشرے کی ویڈیو کے حوالے سے بھی ضرور آپ لوگوں کے ساتھ آئیں گے، اور بیل آئیکن ابھی تک نہیں دبایا تو ضرور دبا لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ دے بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔